रहे थे। जी 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 महोदय। प्रारंभ करोतु महोदय। आं महोदय। ॐ सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच। मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तत्क्षणो। मय्यासक्तः मना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तत्क्षणो। सम्यक अखिल महोदय। सम्यक भवतु महोदय। अ, महोदय इसका अर्थ हो चुका है। हो चुका है, एक बार फिर आप बताइए। हाँ महोदय। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य, गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तत्क्षणो। भवान् वदतु। राम राम प्रभु। मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तत्क्षणो। रंजना महोदय। हाँ महोदय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्याय। श्री भगवानुवाच मय्यासक्त मनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। धन्यवाद। सुषमा महोदय। आम् महोदय। नमो नमः महोदय। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। 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 अहम् अग्रम प्रयासं करोमि। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशीर्षुतः इदं वक्ष्याम्यशीर्षुतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यमवशिष्यते ज्ञातव्यमवशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित
तत्व ज्ञान को संपूर्णतः कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग शेष नहीं रह जाता। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यमवशिष्यते। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यमवशिष्यते। सम्यक् महोदय। सम्यक् भवति महोदय, अहं प्रयासं करोमि। आम् महोदय। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। सम्यक् महोदय। रंजना महोदय। अहं वदामि, बहु शोभनं महोदय। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यमवशिष्यते। सुषमा महोदय। ज्ञानं तेहं विज्ञानम् इदं वक्ष्याम्य शेषतः एतद् ज्ञात्वा न इहं भूयः अन्यत् ज्ञात्व्य अविशिष्यते। महोदय, ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यमवशिष्यते। महोदय, ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यम् ज्ञात्वायमवशिष्यते। प्रयासं करोमि महोदय, करोतु महोदय। अहम् अग्रं प्रयासं करोमि। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः।
अहं प्रयासं करोमि महोदय। आं महोदय। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। एकवारं पुनः वदामि अहं। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। सम्यक् भवतु महोदय। बहु शोभनं महोदय। बहु रञ्जना शोभनं महोदय। महोदय। आं महोदय। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। शोभनं महोदय। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदति सिद्धये यतामपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेति तत्त्वतः। अहं चतुर्थ और पंचम श्लोक प्रयासं करोमि। भूमिरापो नलो वायुः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्याम् अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् ययेदं धार्यते जगत्। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है और हे महाबाहो इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी मेरी इस प्रकार 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है और हे महाबाहो इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकारेति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। भवान् गायतु। महोदय अहं प्रयासं करोमि। भूमिरापो नलो वायुः हम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा
अपरेयमितस्त्वन्यया प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो य इदं धार्यते जगत्। एक बार हम पुनः वदामि। भूमिरापो नलो वायुः अहं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्मन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो य इदं धार्यते जगत्। सम्मति भवति वा? बहुत शोभनं बहु महोदय। शोभनं महोदय, शोभनं महोदय। रञ्जना महोदय। अहं प्रयासं करोमि। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो यैदं धार्यते जगत्। शोभनं सम्यक् महोदय। महोदय, शोभनं महोदय। धन्यवाद धन्यवाद। सुषमा महोदय। भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरिष्टधा अप्रेयमितस्त्वन्यं प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत्। शोभनं महोदय। अहम् अग्रं प्रयासं करोमि। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलस्य तथा प्रभवः प्रलस्य तथा। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीति उपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रणवः प्रलयस्तथा एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। सम्यक् महोदय। सम्यक् भवति महोदय। अहं प्रयासं करोमि। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। बहुत शोभनं। पुनः वदामि अहम्। एतद्योनीनि भूतानि
सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। बहुत शोभना महोदय। और हम लोग थोड़े जज आपको थोड़े कर सकते हैं, इतना एक एक शब्द आपका क्लियर होता है अखिल महोदय। नहीं महोदय, प्रैक्टिस वो के लिए प्रयास करने से बोल होता देती है। हूँ कि सब सम्यक महोदय है महोदय सब अपने यूज के लिए सोचते हैं, कम से कम यहाँ यूज हो रहा है इसलिए बोल देते हैं, नहीं तो आपका नहीं, एक ठीक एक है, ठीक है। नहीं, मैं भी कोई बहुत बड़ा अभ्यासी नहीं हूँ। जब से हम लोगों का कक्षा प्रारंभ हुई तब से मैं भी कर रहा हूँ, बस से हो जाता है, उच्चारण हो जाता है। हो सकता लेकिन है आपका पहले से बहुत मंत्र क्लियर बहुत होता है महोदय आपको इसलिए क्षमा। पुनर्जन्म का अभ्यास है महोदय। हाँ ये भी ये कह सकते हैं। पूर्व बस जन्म अपनी का। अपनी अपनी अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए शोभना महोदय चाहिए, सब कोशिश करते हैं कि कम से कम इस क्लास में बोले। हाँ हाँ हाँ, नहीं होना चाहिए, बस होना चाहिए। हाँ एक दूसरे का को प्रोत्साहित करने से अपना भी कल्याण ही होता है, तो अच्छा जी, है। उस एक एक वाक्य को कम से कम प्रैक्टिस हो जाती है बोलते बोलते, बस हो जाती है। जी अवश्य अवश्य अवश्य। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत शोभना महोदय, धन्यवाद। अहम वदामि एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद महोदय। समीचीनं महोदय। सुषमा महोदय। अहं वदामि महोदय। हाँ महोदय। आम् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। समीचीनं महोदय। धन्यवाद। अहम् अग्रं प्रयासं करोमि। मत्तः परतरं नान्यत्, मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय, किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव, सूत्रे मणिगणा इव मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में, सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्रों में, सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। अखिल महोदय। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। बहु सम्यक्। पुनः वदामि। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। रंजना महोदय। बहुत शोभना महोदय। अहं प्रयास करोमि। मत्तः परतरं
परोत्तरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। धन्यवाद। सम्यक महोदय। सुषमा महोदय। मतः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। शोभना महोदय। धन्यवाद। अहम अग्रम प्रासं करोमि। रसोऽहमप्सु कौन्तेय, रसोऽहमप्सु कौन्तेय, प्रभास्मि शशिसूर्योय, प्रभास्मि शशिसूर्ययो, प्रणवः सर्ववेदेषु, प्रणवः सर्ववेदेषु, शब्दः खे पौरुषं नृषु, शब्दः खे पौरुषं नृषु। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। रसोऽहमप्सु कौन्तेय, प्रभास्मि शशिसूर्ययो, प्रणवः सर्ववेदेषु, शब्दः खे पौरुषं नृषु। अखिल महोदय भवान गायतु। प्रश्न करूँ। रसोऽहमप्सु कौन्तेय, प्रभास्मि शशिसूर्ययोः, प्रणवः सर्ववेदेषु, शब्दः खे पौरुषं नृषु। एकवारं पुनः वदामि अहम्। रसोऽहमप्सु कौन्तेय, प्रभास्मि शशिसूर्ययोः, प्रणवः सर्ववेदेषु, शब्दः खे पौरुषं नृषु। बहु सम्यक महोदय। रंजिमा महोदय। आम् महोदय, अहं प्रयासं करोमि। रसोऽहमप्सु कौन्तेय, प्रभास्मि शशिसूर्ययो, प्रणवः सर्ववेदेषु, शब्दः खे पौरुषं नृषु। एक बारं पुनर्वदामि महोदय। रसोऽहमप्सु कौन्तेय, प्रभास्मि शशिसूर्ययो, प्रणवः सर्ववेदेषु, शब्दः खे पौरुषं नृषु। धन्यवाद। बहु शोभना महोदय। सम्यक् महोदय। रसोऽहं हप्सु कौन्तेय, प्रभास्मि शशिसूर्ययो, प्रणव सर्ववेदेषु, शब्दः खे पौरुषं नृषु। समीचीनं महोदय। घूमने जा रही। अहम अग्रिम प्रयासं करोमि। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च, पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च, तेजश्चास्मि विभावसौ, तेजश्चास्मि विभावसौ, जीवनं सर्वभूतेषु, जीवनं सर्वभूतेषु, तपश्चास्मि तपस्विषु, तपश्चास्मि तपस्विषु।
मैं पृथ्वी में पवित्र, गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र, गंध और अग्नि में तेज हूँ और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। नमो नमः महोदय। नमो नमः महोदय। नमो नमः महोदय। नमो नमः महोदय। अखिल महोदय। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ये वाला श्लोक कल हम लोग पढ़े थे। महोदय ना माम दुष्कृतिनो मूढ़ा। 15 तक इसको आज पढ़ेंगे महोदय। अच्छा 16 अभी वाले आज पढ़ेंगे। तो इसका अभी अर्थ बाकी था ना? आम महोदय। कि हो गया? आम महोदय, इसका अर्थ बाकी है। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया परितज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। आम महोदय। तो इसका हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं। तो भगवान कह रहे हैं जो पाप कर्म कह रहे हैं कि जो पाप कर्म करने वाले मूढ़ों की भगवत भजन में प्रवृत्ति न होने का क्या कारण है। तो कह रहे हैं कि माया अपहृत ज्ञाना, माया के द्वारा अपहृत ज्ञाना, हरे हुए ज्ञान वाले आसुरम भाव आश्रिता, आसुरी स्वभाव को आश्रिता यानी धारण किए हुए और नराधमा और मनुष्यों में नीच, दुष्कृतिनः दूषित कर्म करने वाले मूढ़ा माम न प्रपद्यन्ते, मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते हैं। ये शब्दार्थ है इसका। तो इसमें जो लोग आसुरी स्वभाव वाले होते हैं वो कभी भी ईश्वर का भजन नहीं करते हैं, ये भगवान ने कहा, और न ही ईश्वर के कभी शरण में जाते हैं। और हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं। अगर न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधिमा, यानी जो दुष्कृति और मूढ़ होते हैं वो भगवान के शरण में नहीं होते हैं। दुष्कृति वही होते हैं जो नाशवान और परिवर्तनशील प्राप्त पदार्थों में ममता रखते हैं और अप्राप्त पदार्थ की कामना रखते हैं। और कामना ये तो हम लोग पढ़ चुके थे भैया ना। जी महोदय, जी महोदय। हाँ, ये हम लोग पढ़ चुके थे। क्योंकि तमोगुण की अधिकता होने से उनके अंदर किसी भी सार वस्तु का बोध नहीं होता है, ग्राह्य अग्राह्य का विवेक नहीं होता है, इसलिए वो मूढ़ कहलाते हैं। मूढ़ मतलब ही जो मोहित हो, जिसके अंदर विवेक शक्ति न हो। और नराधम यानी नीच प्रकृति वाले, ये हो चुका था। हम लोगों को यही श्लोक पढ़ना था। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ।
चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आं महोदय। अखिल महोदय। महोदय प्रश्न करोमि। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आं महोदय, अहं प्रयासं करोमि। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। सम्यक् महोदय। सम्यक्। रंजना महोदय। आं महोदय। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। सुषमा महोदय। आं महोदय। चतुर्विद्या भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा है महोदय। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। जिज्ञासुरर्थार्थी सुरर्थार्थी और भरतर्षभ। आतो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। धन्यवाद महोदय। अवगत महोदय। तो इसमें भगवान ने बताया है कि 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। कौन कौन से? तो अगर भरतर्षभ अर्थात हे भरतवंशों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुकृतिनः यानी उत्तम कर्म वाले, और अर्थार्थी अर्थी यानी अर्थ की कामना करने वाले, यानी सांसारिक पदार्थों की चाह रखने वाले। आर्त यानी जो संकट निवारण के लिए भगवान का भजन करता है। और जिज्ञासु यानी मुझको यथार्थ रूप से जानने की इच्छा करते हुए जो भजन करता है। तो आर्त यानी संकट नाश के लिए भजन करने वाला, जिज्ञासु यानी ईश्वर के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान के लिए उनका भजन करने वाला, और ज्ञानी यानी जो ज्ञान के लिए यानी निष्काम भाव से, जो निष्काम है, ऐसे निष्कामी भी या ज्ञानी भी या प्रेमी भी, ये चतुर्विधा 4 प्रकार के जनाः भक्तजन
माम भजन्ते, मेरा भजन करते हैं। तो पूरा एक बार बदामी करें, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुना, अर्जुन पवित्र कर्म करने वाले अर्थार्थी सुकृतिनः, यानी पवित्र कर्म करने वाले या उत्तम कर्म करने वाले। तो पवित्र कर्म करने वाले अर्थार्थी यानी अर्थ की कामना करने वाले, आर्त यानी जो दुखी हैं, और जिज्ञासु जिनको ज्ञान की इच्छा है, और ज्ञानी यानी जो निष्काम भाव से कर्म करने वाले हैं, ये भी अर्थ होगा। जो ज्ञानी है वो भी होगा, प्रेमी भी अर्थ हो जाएगा। तो चतुर्विधा, ये 4 प्रकार के जना भक्त जन माम भजनते, मेरा भजन करते हैं, यानी मेरे शरण आते हैं, मेरे शरणागति को प्राप्त होते हैं और मेरा भजन करते हैं। तो जो आसुरी प्रकृति वाले होते हैं वो तो ईश्वर का भजन नहीं करते हैं, लेकिन जो इस तरह से ये 4 स्वभाव वाले होते हैं, 4 प्रकार के लोग होते हैं, वो मेरा भजन करते हैं। अब इनमें चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति अर्जुन, तो सुकृति यानी जो शुभ और पवित्र कर्म करने वाले मनुष्य हैं, जो भगवत संबंधी काम करने वाले मनुष्य हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहली बात तो ये, और ये चारों मनुष्य मेरा भजन करते हैं, यानी स्वयं मेरे शरणागत हो जाते हैं, शरण होते हैं। तो पहले वाले श्लोक में दुष्कृतिनः शब्द आया था, यहाँ पे सुकृतिनः शब्द आया है। तो दुष्कृतिनः शब्द से भगवान ने न लगने वाले, यानी भगवान में जिनका चित्त नहीं लगता है, उन मनुष्यों के बारे में बात की थी। अब यहाँ पे सुकृतिनः पद से भगवान ने उन लोगों की बात की है जिनका चित्त उनमें लगता है। तो ये सुकृति मनुष्य शास्त्रीय सकाम पुण्य कर्म करने वाले नहीं है, बल्कि भगवान से अपना संबंध जोड़कर भगवत संबंधी कर्म करने वाले हैं। कुछ लोग इसका अर्थ सुकृति यानी पुण्य कर्म करने वाले और सांसारिकता की कामना करने वाले भी किया है, लेकिन वस्तुतः सुकृति मनुष्य भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो यज्ञ दान तप आदि कर्म और वर्ण आश्रम के शास्त्रीय कर्म भगवान के लिए करते हैं, यानी उनको भगवान को अर्पण करके करते हैं। और दूसरे भगवत नाम का जप और कीर्तन करना और भगवान की लीला सुनना और कहना, ये सब केवल भगवत संबंधी कार्य करते ही। तो जिनकी भगवान में रुचि हो गई है वो बड़े भाग्यशाली हैं, वही श्रेष्ठ है और वही मनुष्य कहलाने योग्य है। वो रुचि चाहे पुण्य पूर्व जो है पुण्य कर्मों के फल स्वरूप हो, चाहे विपत्ति आने के समय हो, दूसरों का सहारा, जब विपत्ति आती है तो सारे लोग सहायता करना बंद कर देते हैं, कोई मददगार सामने नहीं होता है, तो उस समय भी एकमात्र ईश्वर ही शरण हो जाते हैं। चाहे किसी विश्वसनीय मनुष्य के द्वारा समय पर धोखा देने से ये हो गई हो सत्संगत, ईश्वर में शरणागति, चाहे सत्संग, चाहे स्वाध्याय, चाहे विचार आदि से ये हो गई हो, तो किसी भी कारण से भगवान में अगर रुचि हो जाती है तो वो सभी सुकृति मनुष्य है। जब भगवान की तरफ रुचि हो जाए, वही पवित्र दिन है और वही निर्मल समय है और वही संपत्ति है। जब भगवान की तरफ रुचि नहीं होती है तो वही कलंकित दिन है और वही विपत्ति है। रामचरितमानस में कहा है उन्होंने, तुलसीदास ने, कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। तो भगवान ने कृपा करके भगवत प्राप्ति रूप जिस उद्देश्य को लेकर जिन्हें मानव शरीर दिया है, वे जना कहलाते हैं। जना यानी लोग, जन। तो भगवान का संकल्प मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए बना है, इसलिए मनुष्य मात्र का भगवान की प्राप्ति का अधिकार है, मनुष्य अधिकारी है इसका। इसका मतलब ये है कि उस संकल्प में भगवान ने मनुष्य को अपने उद्धार की स्वतंत्रता दी है, जो कि इस प्राणियों को नहीं मिलती, क्योंकि वे सभी भोग योनियां, अन्य किसी भी प्राणी को ये स्वतंत्रता नहीं है कि वो ईश्वर को प्राप्त कर सके। और ये मानव शरीर कर्म योनि है और वस्तुतः केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही होने के कारण मनुष्य शरीर को साधन योनि भी मानना चाहिए। इसलिए इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करके मनुष्य शास्त्र निषिद्ध कर्मों को छोड़कर अगर भगवत प्राप्ति के लिए लग जाए तो उसको भगवान भगवत कृपा से अनायास ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। लेकिन जो मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके विपरीत मार्ग पर चलते हैं, वो नरकों में और 84 लाख योनियों में जाते हैं। तो इस तरह सबके उद्धार को, ये उद्धार का जो भाव है, इसको लेकर के ही भगवान ने कृपा करके जो मानव शरीर दिया है, उस शरीर को पाकर भगवान का भजन करने वाले
सुकृति मनुष्य ही जनाः यानी मनुष्य कहलाने योग्य है। और आज्ञा आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी, ये चार प्रकार के भक्त भगवान का भजन करते हैं, यानी भगवान के शरण में होते हैं। तो पहला जो अर्थार्थी भक्त है, यानी जिसको अपनी न्याय युक्त सुख सुविधा की इच्छा हो जाती है, यानी धन संपत्ति वैभव आदि की इच्छा हो जाती है, लेकिन उसको वो केवल भगवान से ही चाहता है, किसी दूसरे से नहीं चाहता है। ऐसे भक्त को अर्थार्थी भक्त कहते हैं। और चार प्रकार के भक्तों में अर्थार्थी भक्त प्रारंभिक भक्त होता है। पूर्व संस्कारों से उसकी धन की इच्छा रहती है और वो धन के लिए चेष्टा भी करता है, लेकिन वो समझता है कि भगवान के समान धन की इच्छा पूरी करने वाला दूसरा कोई नहीं है। ऐसा समझकर वो धन प्राप्ति के लिए तत्परता पूर्वक भगवान का जप, कीर्तन, भगवत स्वरूप का ध्यान आदि करता है। तो धन प्राप्त करने के लिए उसका भगवान पर ही विश्वास और भगवान पर ही निष्ठा होती है। जिसको धन की इच्छा तो है, लेकिन उसकी प्राप्ति के लिए वो सांसारिक उपायों का सहारा लेता है और कभी धन के लिए भगवान को भी याद कर लेता है, वो केवल अर्थार्थी यानी अर्थ का भक्त है, भगवान का भक्त नहीं है, क्योंकि उसमें धन की इच्छा ही मुख्य है। लेकिन जिसमें भगवान के संबंध की मुख्यता है, वो क्रमशः भगवान की तरफ ही बढ़ता चला जाता है। भगवान में लगे रहने से उसकी धन की इच्छा बहुत कम हो जाती है और समय पाकर मिट भी जाती है। यही भगवान का अर्थार्थी भक्त है। यानी इसमें मुख्यतः अगर हम चर्चा करें तो इनमें आते हैं ध्रुव जी, क्योंकि ध्रुव जी ने राज्य प्राप्ति के लिए ही भगवान का जो है भगवान के शरण में गए थे और उन्होंने तपस्या की थी। तो बालक ध्रुव के मन में राजा उत्तम जो थे, उत्तानपाल, उनके गोद में बैठने की इच्छा हुई, लेकिन छोटी माँ ने बैठने नहीं दिया। तो उसने ध्रुव से कहा कि तूने भजन नहीं किया है, तू अभागा है और अभागिन के यहाँ ही तुमने जन्म लिया है, इसलिए तू राजा के गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। ध्रुव ने छोटी माँ की कही हुई इस बात को अपनी माँ से कहा और माँ ने कहा, बेटा तेरी छोटी माँ ने ठीक ही कहा है, क्योंकि न भजन तूने किया न मैंने ही किया। तो इस पर ध्रुव ने माँ से कहा कि माँ अब तो मैं भजन करूंगा। ऐसा कहकर वो भगवत भजन करने के लिए घर से निकल पड़े और माँ ने भी बड़ी हिम्मत करके ध्रुव को जंगल में जाने के लिए आज्ञा दे दी। तो रास्ते में जाते हुए नारद जी मिल गए ध्रुव को और नारद जी ने ध्रुव से कहा कि अरे बालक, तू अकेला कहाँ जा रहा है? भगवान जल्दी थोड़े ही मिलते हैं, तू जंगल में कहाँ रहेगा? वहां तो बहुत बड़े बड़े जंगली जानवर हैं, वो तुम्हें खा जाएंगे। वहां तुम्हारी माँ थोड़ी ही बैठी है, तुम मेरे साथ चलो। राजा मेरी बात मानते हैं, मैं तुम्हारा और तुम्हारी माँ का प्रबंध करवा दूंगा। तो नारद जी की बातों को सुनकर ध्रुव जी भगवत भजन में उनकी और दृढ़ता हो गई कि देखो, भगवान की तरफ चलने से नारद जी भी इतनी बात कहते हैं, अब ये मुझे घर चलने के लिए कहते हैं, पहले ये कहाँ गए थे? ध्रुव जी ने नारद जी से कहा, महाराज मैं तो अब भगवान का ही भजन करूंगा। ध्रुव जी का ऐसा दृढ़ निश्चय देखकर नारद जी ने उनको द्वादशाक्षर मंत्र यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र दिया और उनको विधि बताई और चतुर्भुज भगवान विष्णु का जो ध्यान है उसको बता करके मधुबन में जाकर भजन करने की आज्ञा दी। तो ध्रुव जी मधुबन में गए और ऐसी निष्ठा से उन्होंने भजन किया कि उनकी निष्ठा देखकर 6 महीने के अवधि के भीतर ही भीतर भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। तो भगवान ने ध्रुव जी को राजगद्दी का वरदान दिया, लेकिन इस वरदान से ध्रुव जी की विशेष प्रसन्न नहीं हुए। भजन के से अंतःकरण शुद्ध होने के कारण उनको धन के लिए भगवान की तरफ चलने में बड़ी लज्जा हुई थी और मैंने गलती की। वो कहे हैं कि कौन ऐसा अभागा होगा जिसको साक्षात ईश्वर मिल जाए और उनसे ये मतलब राजगद्दी जैसी नाशवान चीज मांग ले। मेरी तो मति मारी गई थी, बहुत पछतावा होता है। इस श्रीमद् भागवत में उल्लेख है। तो आजकल क्या है कि धन प्राप्ति के लिए झूठ, कपट, बेईमानी आदि सब लोग करते हैं और वो भी धन के लिए समय समय पर भगवान को पुकारते हैं। वे अर्थार्थी तो हैं, लेकिन भगवान के भक्त नहीं है। वो झूठ, कपट, बेईमानी के भक्त हैं, क्योंकि उनका पाप के बिना, झूठ कपट के बिना काम नहीं चलता। तो इस तरह से झूठ कपट पर जिनका विश्वास है, उतना विश्वास भगवान पर नहीं है। और जो केवल भगवान के ही परायण है और जो भगवान के साथ अपनापन करके भगवान का ही भजन करते हैं, कभी कभी पूर्व संस्कारों से अथवा किसी कारण से जिनमें अपने शरीर आदि के लिए अनुकूल परिस्थिति की इच्छा हो जाती है, वो भी अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं
उनकी अनुकूलता की इच्छा ही अर्थार्थीपन है। अब दूसरी कोटि है आर्त भक्त की। आर्त भक्त वो होते हैं कि प्राण संकट आने पर, आफत आने पर या मन के प्रतिकूल घटना घटने पर जो दुखी होकर अपना दुख दूर करने के लिए भगवान को पुकारते हैं और दुख को दूर करना केवल भगवान से ही चाहते हैं, दूसरे किसी उपाय को काम में नहीं आने देते, तो वो आर्त भक्त कहलाते हैं। आर्त भक्तों में उत्तरा का दृष्टांत लेना सबसे ठीक रहेगा। आर्त भक्तों में द्रौपदी और गजेंद्र का दृष्टांत ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी रक्षा के लिए अन्य उपायों का भी सहारा लिया था, केवल भगवान का ही नहीं। तो जब तक अपना दुख दूर करने के लिए अन्य उपायों का सहारा रहता है, अन्य उपायों की तरफ वृत्ति रहती है, तब तक वो अनन्य भक्त नहीं होते हैं और तभी तक उन पर कष्ट आता है। तो जब ये अन्य की तरफ वृत्ति मिट जाती है तब वो भक्त कहलाते हैं और उन पर कष्ट नहीं आता है। जैसे चीर हरण के समय द्रौपदी की दूसरों की तरफ दृष्टि थी, दूसरों का भरोसा था, अपने बल का सहारा था, तब तक वो कष्ट पाती रही। लेकिन जब दूसरों की तरफ से तो क्या, अपने हाथ से भी उस साड़ी को नहीं पकड़ा, उसने छोड़ दिया, यानी अपने बल का सहारा भी नहीं लिया, तब उसका अनन्य भाव हो गया और उसको दुख नहीं पाना पड़ा। ऐसे ही गजेंद्र जब तक हाथियों और हथिनियों का सहारा लेकर के, अपने बल का सहारा लेकर के ग्राह से लड़ता रहा, भागवत में उल्लेख है कि 1000 वर्षों तक ग्राह और हाथी का इसका हाथी का युद्ध चला। तो अंत में जब सारा सहारा छूट गया, तब एक कमल उसी सरोवर में से निकाल करके वो एकमात्र भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। पाहि माम पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद भवम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम अभिद्रवति मामेश सरस्तप्तायसो विभो कामम दहतु माम नाथ माम ते गर्भो निपात्यताम। यानी हे देवादिदेव जगदीश्वर महायोगिन, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके सिवा इस लोक में मुझे बचाने वाला, अभय देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी आपस में एक दूसरे की मृत्यु का कारण बन रहे हैं। प्रभु सर्वशक्तिमान, ये दहकता हुआ लोहे का पाया, ये जो बाण है, मेरी तरफ दौड़ा आ रहा है, ये मुझे उसने, ये उत्तरा के कथन है। तो उस समय जो वो था ना, वो हाथ में लेकर के कमल कहता है कि बस आप ही मुझे बचा लीजिए, मेरा सारा सहारा छूट गया है, अब भगवान का ही सहारा है। तो भगवान सुदर्शन चक्र लेके आते और ग्रह का वो काट देते। उत्तरा का क्या है कि जब उस पर आफत आई तो उसने भगवान के सिवा अन्य किसी का सहारा ही नहीं लिया, अन्य उपायों की तरफ उसकी दृष्टि ही नहीं गई, उसने केवल भगवान का ही सहारा लिया। क्योंकि सकाम भाव रहने पर भी आर्त भक्त उसकी पूर्ति के लिए केवल भगवान से ही चाहते हैं कि वही उनकी पूर्ति करे। तो जो भगवान के साथ अपनापन करके भगवान के परायण और अनुकूलता की वैसी इच्छा नहीं करते हैं और प्रतिकूल परिस्थिति आने पर इच्छा हो जाती है कि हे भगवान ऐसा क्यों किया, ये प्रतिकूलता मिट जाए तो बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार प्रतिकूलता मिटाने का भाव पैदा होने से भी वो आर्त भक्त कहलाते हैं। और ऐसी ही आर्त भक्त उत्तरा थी, वो सीधे भगवान की शरण में चली गई। तीसरे होते हैं जिज्ञासु भक्त। जिज्ञासु भक्त वो होते हैं जिसमें अपने स्वरूप को, भगवत तत्व को जानने की जोरदार इच्छा जागृत हो जाती है कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, भगवत तत्व क्या है। इस प्रकार तत्व को जानने के लिए शास्त्र, गुरु या पुरुषार्थ, पुरुषार्थ यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं, पुरुषार्थ मतलब श्रवण मनन निधिध्यासन, ये सब जो उपाय है, इनका भी आश्रय न रखते हुए केवल भगवान के आश्रित होकर उस तत्व को केवल भगवान से ही जो जानना चाहते हैं, वो जिज्ञासु भक्त कहलाते हैं। जिज्ञासु भक्त वही होता है जिसका जिज्ञास्य यानी जो जानने का विषय है वो केवल भगवत तत्व और उपाय केवल भगवत भक्ति ही होती है और उपेय उपेय और उपाय में अनन्यता हो जाती है। तो जिज्ञास भक्तों में उद्धव जी का नाम लिया जाता है। भगवान ने उद्धव जी को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया था, जो उद्धव गीता के नाम से श्रीमद् भगवत गीता में है, श्रीमद् भागवत में है। वो उसमें जो 11वां अध्याय है उसमें 7 से लेकर के 30 श्लोक तक उद्धव गीता है। तो जो भगवान में अपनापन करके भगवान के भजन में ही तल्लीन रहते हैं, लेकिन कभी कभी संग से, संस्कारों से मन में ये भाव पैदा हो जाता है कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, भगवत तत्व क्या है, वो भी जिज्ञासु कहलाते हैं। ज्ञानी यानी प्रेमी भक्त। तो अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु तीनों भक्तों से ज्ञानी भक्त की विलक्षणता बताने के लिए यहाँ पे च अव्यय का भगवान ने प्रयोग कर दिया है, यानी वो अलग है सबसे।
तो ज्ञानी भक्त को अनुकूल से अनुकूल और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति, घटना, व्यक्ति और वस्तु, ये सब भगवत स्वरूप ही दिखाई पड़ते हैं। यानी उसकी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति केवल भगवत लीला ही दिखाई पड़ती है। तो जैसे भगवान में अपने लिए अनुकूलता प्राप्त करने, प्रतिकूलता हटाने, बोध प्राप्त करने, तो इस तरह की किसी भी तरह की किंचित मात्र भी इच्छा होती है, मतलब इस तरह की ये जो इच्छाएं हैं कि प्रतिकूलता हमारी हट जाए, हमें बोध प्राप्त हो जाए, हमें अनुकूलता की ही प्राप्ति हो, तो ऐसी जो इच्छा है वो जरा भी नहीं रहती है उस वक्त में। वो केवल भक्तों के प्रेम में ही मस्त रहते हैं। वो जो भक्त होते हैं वो केवल प्रेम में मस्त रहते हैं। ऐसे ही ज्ञानी जो होते हैं, यानी प्रेमी, ज्ञानी से भी यहाँ प्रेमी ही है, तो ऐसे जो भक्त हैं उन भक्तों में भी किंचित मात्र भी किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रह जाती है। वो भी केवल भगवान के प्रेम में ही मस्त रहते हैं। ज्ञानी यानी प्रेमी भक्तों में गोपिकाओं का नाम प्रसिद्ध है। देवर्षि नारद ने भी यथा व्रज गोपिकाना, ये भक्ति सूत्र है, कहकर गोपियों को प्रेमी भक्तों का आदर्श माना है, क्योंकि गोपियों में अपने सुख का सर्वथा त्याग था। प्रीतम भगवान के सुख का ही उन्होंने उनके सुख को ही अपना सुख समझा था। तो यहाँ एक बात ये समझने की है कि धन की इच्छा, दुख दूर करने की इच्छा, जिज्ञासा की पूर्ति की इच्छा को लेकर जो भगवान की तरफ लगते हैं, उनमें तो भगवान का प्रेम जागृत हो ही जाता है और वो भक्त कहलाते हैं। लेकिन जिनकी ये भावना रहती है कि अन्य उपायों से धन मिल सकता है, दुख दूर हो सकता है, जिज्ञासा की पूर्ति हो सकती है, उनका भगवान के साथ संबंध न होने से उनमें प्रेम जागृत नहीं होता है, उनकी भक्त संज्ञा नहीं होती। तो संतों की वाणी में ये आता है कि प्रेम तो केवल भगवान ही करते हैं और भक्त केवल भगवान में अपनापन करता है, क्योंकि प्रेम वही करता है जिसे कभी किसी से कुछ भी लेना नहीं हो, और भगवान ने जीव मात्र के प्रति अपने आप को सर्वथा अर्पित कर रखा है, और जीव से कभी कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा की कोई संभावना ही नहीं रहती भगवान को। इसलिए भगवान ही वास्तव में प्रेम करते हैं और जीव को भगवान की आवश्यकता है, इसलिए जीव भगवान से अपनापन ही करता है। तो जब अपने आप को सर्वथा भगवान को अर्पित करने पर भक्त में कभी कुछ भी पाने की कोई अभिलाषा नहीं रहती, तब वो ज्ञानी यानी प्रेमी भक्त कहा जाता है। तो अपने आप को सर्वथा भगवान के अर्पित कर देने से उस भक्त की सत्ता भगवान से किंचित मात्र भी अलग नहीं रहती है, बल्कि उसकी जगह केवल भगवान की ही सत्ता रह जाती है। तो इसमें एक छोटी सी कथा भी आती है कि 4 लड़के खेल रहे थे, इतने में उनके पिताजी 4 आम लेकर के आए। उनको देखते ही एक लड़का आम मांगने लग गया, एक लड़का आम लेने के लिए रो पड़ा। पिताजी ने उन दोनों को एक एक आम दे दिया। तीसरा लड़का न तो रोता है और न मांगता है, केवल आम की तरफ देखता है। चौथा लड़का आम की तरफ न देखकर जैसे पहले खेल रहा था वैसे ही मस्ती से खेल रहा है। उन दोनों को भी पिताजी ने एक एक आम दे दिया। तो इस तरह से चारों ही लड़कों को आम मिलता है। यहाँ आम मांगने वाला अर्थार्थी है, रोने वाला आर्त है, केवल आम की तरफ देखने वाला जिज्ञासु है, और आम की परवाह न करके खेल में लगे रहने वाला लड़का ज्ञानी। तो ऐसे ही अर्थार्थी भक्त भगवान से अनुकूलता मांगता है, आर्त भक्त भगवान से प्रतिकूलता दूर कराना चाहता है, जिज्ञासु भक्त भगवान को जानना चाहता है, और ज्ञानी यानी प्रेमी भक्त भगवान से कुछ भी नहीं चाहता है। तो अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी ये चारों ही भक्त भगवान निष्ठ है, इसलिए इनको योग भ्रष्ट पुरुषों में नहीं लिया जा सकता। ऐसे ही अर्थार्थी और आर्त ये दोनों सकाम पुरुषों से अलग है, क्योंकि इन दोनों भक्तों में भगवान का आश्रय मुख्य होता है। सकाम पुरुष कामना पूर्ति के लिए ही लगे रहने के कारण कृत जना है, यानी इसलिए इनको आसुरी संपत्ति वाले पुरुषों में लिया गया है। जबकि अर्थार्थी आदि भक्तों में जो कुछ न्यूनता है वो कामना के कारण ही है, लेकिन कामना होते हुए भी वो हृत ज्ञाना नहीं है, उनको तो भगवान से ही सुकृतिना और उदारा कहा है, भगवान ने कहा है। तो जो भगवान के शरण होते हैं उनमें सकाम भाव भी हो सकता है, लेकिन उनमें मुख्यता भगवान निष्ठता की होती है, इसलिए उनकी भगवान के साथ जितनी जितनी घनिष्ठता होती जाती है उतना उतना ही उनमें सकाम भाव मिटता जाता है और विलक्षणता भी आती जाती है। इसलिए उनको भगवान ने उदाराह कहा है और ज्ञानी भक्त को अपना स्वरूप बताया है, ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। तो
भगवान के साथ अपनापन मानने के समान दूसरा कोई साधन नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, कोई बल नहीं है, कोई आधिकारिकता नहीं है। तो भगवान का प्राणी मात्र पर अपनापन सदा से है और सदा ही रहेगा। उस अपनेपन को केवल प्राणी ही भूला है और उसने भूल से संसार के साथ अपनापन मान लिया है। इसलिए इस भूल से किए हुए अपनेपन को मिटाना है और प्रभु के साथ जो स्वतः सिद्ध अपनापन है उसको मानना है। और प्रभु को अपना मानने से मन, बुद्धि, ये सब जितने हैं भी हैं, इनकी सहायता नहीं लेनी पड़ती है, जबकि दूसरे साधनों में हमें अपने मन और बुद्धि की सहायता लेनी पड़ती है। तो भगवान के साथ अपनत्व होने पर मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं, ऐसा दृढ़ता से मान लेने पर साधक भक्त को अपने कहलाने वाले अंतःकरण में भावों की, गुणों की कमी नहीं दिख सकती है। लेकिन भगवान के साथ अपनापन होने से वो टिकेगी नहीं। दूसरी बात, साधक भक्त में कुछ गुणों की कमी रहने पर भी भगवान की दृष्टि से केवल अपनेपन पर ही उसकी दृष्टि जाती है, गुणों की कमी पर नहीं। क्योंकि भगवान के साथ हमारा जो अपनापन है वही वास्तविक है और भगवान का अपनापन तो दुष्ट से दुष्ट मनुष्य पर भी वैसा ही है। इसलिए आगे हम पढ़ेंगे, 16वें अध्याय में आया है कि आसुरी प्रकृति वालों का वर्णन जब भगवान कर रहे हैं तो कहते हैं कि क्रूर और द्वेष कर्म करने वाले नराधम दुष्टों को मैं आसुरी योनियों में गिराता हूँ। तो इस तरह से भगवान उनको आसुरी योनियों में गिराकर शुद्ध करते हैं। जैसे माता अपने बच्चे को स्नान कराती है तो उसकी संपत्ति नहीं लेती, ऐसे ही उनको शुद्ध करने के लिए भगवान उनकी संपत्ति नहीं लेते, क्योंकि भगवान का उन पर अपनापन है और भगवान के साथ अपनापन का संबंध पहले से ही है। फिर भी कोई कामना उत्पन्न हो जाती है तो भक्त का भगवान के साथ अपनेपन का संबंध मुख्य होता है और कामना गौण हो जाती है। तो इस दृष्टि से भक्त पहली श्रेणी के हैं। भगवान का संबंध तो पहले से ही है, पर समय समय पर कामना उत्पन्न हो जाती है जिसकी पूर्ति दूसरों से चाहते हैं। जब दूसरों से कामना की पूर्ति नहीं होती तब अंत में भगवान से चाहते हैं। तो इस तरह अनन्यता की कमी होने के कारण ये भक्त दूसरी श्रेणी के हैं। और जहाँ केवल कामना पूर्ति के लिए ही भगवान के साथ अपनेपन का संबंध किया जाए, वहां कामना मुख्य होती है और भगवान का संबंध गौण होता है। तो इस दृष्टि से ये जो भक्त होते हैं ये तीसरी श्रेणी के होते हैं। और कामना भी दो तरह की होती है, एक पारमार्थिक कामना, दूसरी लौकिक कामना। पारमार्थिक कामना दो तरह की होती है, एक मुक्ति की कामना और दूसरी भक्ति की कामना। तो जो मुक्ति की कामना है उसमें तत्व को जानने की इच्छा होती है, जिसे जिज्ञासा कहते हैं। ये जिज्ञासा जिसमें होती है वो जिज्ञासु कहलाता है। और गहरा विचार अगर हम करें तो देखेंगे कि जिज्ञासा जो है ये कामना नहीं है, क्योंकि वो अपने स्वरूप को यानी तत्व को जानना चाहता है। और जो वास्तव में उसकी आवश्यकता है, आवश्यकता उसको कहते हैं जो जरूर पूरी होती है और पूरी होने पर भी दूसरी आवश्यकता पैदा नहीं करती। तो ये आवश्यकता सत्य विषय की होती है। और कामना वो होती है जो कभी पूरी नहीं होती है। एक कामना पूरी होने पर फिर दूसरी कामना पैदा हो जाती है। जैसे धन की कामना पूरी हुई, जितना धन चाहता है उतना धन मिल जाए तो फिर और धन की आवश्यकता होती है और कामना होती है। धन की तरह ही सम्मान, बड़ाई, जीने की, भोग की, निरोगता की, यश और कीर्ति की, स्त्री और पुत्र की, ये सब जितनी भी कामनाएं हैं, उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं की कामना ऐसी ही होती है। ये धनादि वस्तुएं अपनी नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई भी वस्तु स्वयं तक पहुंचती ही नहीं है। इनकी कामना पूर्ति केवल शरीर और नाम तक ही पहुंचती है और कामना असत विषय की होती है। कामना पूर्ति के बाद फिर और कामना पैदा हो जाती है। तो इस तरह से अपूर्ति ही बाकी रह जाती है। इसलिए कामना त्याज्य है, क्योंकि ये चीजें तो रहेंगी नहीं और उनकी पूर्ति के लिए की हुई कामना और प्रयत्न ये दोनों ही निष्फल होते हैं। तो अगर ये कामना प्रभु प्रेम प्राप्ति की होती है तो ये दूसरी तरह की कामना हो गई जो कि सुकृति में आ जाती है। तो उसको उस प्राप्ति उसको जो है प्राप्ति तो कहते हैं, लेकिन वास्तव में वो प्राप्ति अपने लिए नहीं होती है बल्कि प्रभु के लिए ये प्राप्ति होती है। उसमें अपना किंचित मात्र भी प्रयोजन नहीं रहता है, प्रभु के समर्पित होने का ही प्रयोजन रहता है। तो प्रेमी तो अपने आप को प्रभु के समर्पित कर देता है, जो कि उसी का अंश है। तो मुक्ति की अपेक्षा भक्ति की कामना श्रेष्ठ है, क्योंकि मुक्ति में स्वयं मुक्त होना चाहता है और भक्ति में भगवान के समर्पित होना चाहता है। मुक्ति में लेने की इच्छा है और भक्ति में देने की इच्छा है।
इसलिए भगवान को अधमार्ण कहा जाता है और भक्त को उत्तमार्ण कहा जाता है। उत्तम ऋण और अधम ऋण, उत्तम ऋण वो होता है जो देता है और अधम ऋण वो होता है जो लेता है। तो भगवान ने अभी आगे कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तस्याहम न प्रणश्यामि सचो मे न प्रणश्यति। मतलब भक्त जो फूल पत्ती इत्यादि भगवान को चढ़ाता है, भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं। तो भगवान अधवर्ण है और भक्त उत्तमर्ण होता है। तो इसलिए मुक्ति में जो सूक्ष्म अहम रहता है, लेकिन भक्ति में अहंकार बिल्कुल नहीं रहता है। तो इन दोनों ही पारमार्थिक कामनाओं में वास्तव में कामना नहीं। दूसरी जो लौकिक कामना है, लौकिक कामना भी दो तरह की होती है, एक सुख प्राप्त करने की, दूसरा दुख दूर करने की। तो शरीर को आराम मिले, जीते जी मेरा आदर सत्कार होता रहे और मरने के बाद मेरा नाम अमर हो जाए, मेरा स्मारक बन जाए, कोई ग्रंथ बना दे जिसको लोग देखते रहे, पढ़ते रहे और ये जान जाए कि ऐसा कोई विलक्षण पुरुष हुआ है, मरने के बाद स्वर्ग आदि में भोग भोगते रहे। और लौकिक सुख की प्राप्ति की ऐसी तरह तरह की कामनाएं होती हैं। तो ऐसी कामनाओं से तो वासना ही बढ़ती है, जिससे बंधन और पतन ही होता है, कभी उद्धार नहीं होता है। ये कामना जो है आसुरी संपत्ति है, इसलिए ये त्याज्य है। दूसरी कामना दुख दूर करने की होती है। दुख तीन प्रकार के हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सर्दी गर्मी, वायु तूफान आदि से जो दुख होता है वो आदि दैविक है। ये दुख देवताओं के अधिकार से होता है। सिंह, सांप, चोर आदि प्राणियों से जो दुख होता है उसको आदि भौतिक दुख कहते हैं। तो शरीर और अंतःकरण को लेकर जो दुख होता है वो आध्यात्मिक दुख होता है, हैं? तो आध्यात्मिक दुख भी दो प्रकार का होता है, आदि और व्याधि। तो मन की चिंता जो है वो आदि है और शरीर का रोग व्याधि है। आदि भी दो तरह की होती है, एक पागलपन और दूसरा चिंता, शोक, भय और उद्वेग। पागलपन तो प्रारब्ध से होता है और चिंता, शोक आदि अज्ञान से होते हैं। तो ज्ञान होने पर चिंता, शोक आदि तो मिट जाते हैं, लेकिन जो पागलपन है वो प्रारब्धवशात हो सकता है। तो इन दुखों को दूर करने की और सुख प्राप्त करने की जो कामना होती है वो सर्वथा निरर्थक है, क्योंकि उस कामना की पूर्ति नहीं होती है। और अगर पूर्ति हो भी जाती है तो फिर दूसरी नई कामना पैदा हो जाएगी और अंत में फिर होगा कि ये कामना हमारी बाकी रह गई। इसलिए इन दोनों ही कामनाओं की पूर्ति किसी भी मनुष्य की कभी भी नहीं हुई, न होती है और न भविष्य में कभी पूरी होने वाली है। इसलिए इसका हमें त्याग करना है। तो कामना का त्याग करना है, आवश्यकता की पूर्ति करनी है। इत्येषम। ये समय भी बहुत लंबा हो गया और हमसे गलती हो गई, आज समय का पता नहीं चला। तो श्लोक का अर्थ पूरा हो गया। किसी को कुछ कहना हो तो कहिए, नहीं तो फिर यहीं पे विश्राम लिया जाए। बहुत शोभना महोदय, बहुत अच्छे से आपने व्याख्यायित किया। महोदया इतना उसमें खो गए थे कि आज समय का हमें भान नहीं रहा। शुरू में भी लग रहा था कि आज आपका कॉलेज होगा। हम लोग तो लगता है कि आसुरी प्रवृत्ति वाले ही हैं। मन का तो आश्रय कम ही है। कभी आशा है। तो महोदया आज कल्याण मंत्र लिया जाए। हाँ, ले लीजिए। ठीक। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवाद महोदया, धन्यवाद महोदय। पुनर्मिलामः। सुप्रभातम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यः नमो नमः। सुप्रभातम। सभी नमो नमः। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय।